Okay, okay. Thank you, sir. Good morning, students. Welcome in our today's class. हम सभी इस समय मैथ्स 1 का लेसन नंबर 4 अनुपात और समानुपात सीख रहे हैं। इस लेसन के 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। तो आप सभी को अभी तक ये जानकारी हो गई है कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, किस तरह से दो राशियों का अनुपात लिखा जा सकता है। ये सभी चीजें जो है वो हमने अपने पिछले प्रश्न संग्रह में सीखा है। अभी आज का जो एक्सरसाइज है या जो अगला भाग है लेसन का जो आज हम सीखने वाले हैं, ये हमारे लिए पूरी तरह से नया है। इसके पहले पिछली कक्षाओं में यानी 7वीं की कक्षा में या 8वीं की कक्षा में आपने ये देखा था कि दो संख्याओं का अनुपात कैसे लिखते हैं, उसको छोटा कैसे करते हैं या फिर अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी सीखी थी, लेकिन अभी जो हम घटक सीखने वाले हैं इस लेसन का वो नया है, वो कक्षा 9वीं में ही शुरू हो रहा है। और इसके बाद आगे के आप जितने भी एक्सरसाइज करते जाओगे उन सारे एक्सरसाइज में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो गुणधर्म आज आप आज की क्लास में सीखोगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो भी गुणधर्म सिखाए जाएंगे आपको वो एकदम ध्यान से सुनना है। अगर आपको किसी भी गुणधर्म से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप क्लास के लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो जरूर अपना सवाल पूछिए और डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि अगर आपका डाउट वैसे ही रह गया तो आगे की क्लास का कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, वो सब इसी पर आधारित है। तो जो घटक हम आज की कक्षा में करने वाले हैं वो है तुल्य अनुपातों पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब होता है जो मैथ्स में हम छोटे छोटे ऑपरेशंस करते हैं, जोड़ने के, घटाने के, गुणा करना, भाग करना, इनको हम संक्रियाएं कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं। तो तुल्य अनुपातों पर संक्रियाएं इसका मतलब है कि अगर आपको दो अनुपात दिए गए हैं, दो अनुपातों के बीच में तुलना दी गई है, तो उस पर हम कौन कौन सी क्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो उन क्रियाओं पर आधारित 5 गुणधर्म है हमारे पास। तो वो पांचों गुणधर्म हम एक एक करके सीखेंगे और उसके बाद वो सभी 5 गुणधर्म आपको याद रखने हैं। जैसे हम फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे हम प्रमेय याद करते हैं, उसी तरह से ये पांचों गुणधर्म जो है वो भी आपको याद करने हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम अपने उदाहरणों को हल करने के लिए, सवालों को हल करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म जो आपको सीखना है वो है विपर्यास्थानुपात। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो विपरीत यानी कि उल्टा, अनुपात, अनुपात का मतलब आप सबको पता है, जब भी दो संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो वो अनुपात कहलाता है। तो विपर्यास्थानुपात यानी कि विपरीत अनुपात। अब ये विपर्यास्थानुपात है क्या, उसका सूत्र कैसा दिखता है वो हम देखेंगे। यदि आपको दिया गया है a बटे b एक अनुपात बराबर c बटे d, यानी दो अनुपात दिए हैं, पहला अनुपात है हमारा a बटे b और दूसरा अनुपात है हमारा c बटे d। तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि b बटे a बराबर d बटे c, यानी ये जो हमारा अनुपात था ना इसको हमने विपरीत कर दिया। विपरीत यानी कि मतलब होता है उल्टा, तो हमने हमारे अनुपात को उल्टा कर दिया है। तो जो a बटे b दिया था वो यहाँ पर b बटे a हो गया है और जो c बटे d दिया गया था वो यहाँ पर d बटे c हो गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो अनुपात आपको दिए गए हैं जो दोनों समान है, बीच में बराबर का चिन्ह अगर दिया गया है, तो यदि हम अपने दोनों अनुपातों को उलट देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, इस तरह से अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तब भी हमारे अनुपात का जो मान है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का अनुपात जो है उसको उल्टा कर रहे हो, उसको विपरीत कर रहे हो, तो आपको राइट हैंड साइड के अनुपात के साथ भी सेम वैसा ही करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ का उल्टा करके लिखा और दूसरी तरफ का जैसा है वैसे ही लिख दिया।
अगर आप वैसे करोगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा। बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यानी कि जो भी संक्रिया आप करोगे, जो भी क्रिया आप करोगे, वो आपको दोनों पक्षों में करनी है। तो विपर्यास्थानुपात का मतलब होता है कि यदि आपको दो अनुपात इस तरीके से बराबर दिए गए हैं, तो अगर हम उनकी राशियों को बदल दें, पहले को दूसरा कर दें और दूसरे को पहला कर दें, तभी भी हमारे अनुपात का मान समान रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो ये है विपर्यास्थानुपात। अब हम देखेंगे कि ये a बटे बी बराबर c बटे डी जो था, ये इससे ऐसा कैसे बन गया, b बटे ए बराबर d बटे c कैसे बन गया, उल्टा कैसे हो गया, और उल्टा होने पर भी मान क्यों नहीं बदल रहा है, तो ये गुणधर्म कहाँ से आया, उसका हल अब हम देखेंगे। क्योंकि ये देखने के बाद आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि अरे a बटे b था, यहाँ पे b बटे a है, उल्टा है, फिर भी मान नहीं बदल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ उसका आंसर अब हम आगे देखेंगे। हम शुरुआत वहां से करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो a बटे b बराबर c बटे d, अभी इस तरह का आपको अनुपात जो है वो दिया गया था, तो सेम हमने उस अनुपात को लिखा है। नेक्स्ट, अब हमको इससे ये लेकर आना है हल करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो a का गुणा होगा d के साथ और b का गुणा होगा c के साथ, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर दो अनुपात इस तरह से दिए गए हैं तो हम उनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। जब आप तिर्यक गुणा करोगे तो आपको मिलेगा a इंटू डी बराबर b इंटू सी। अब एक एक स्टेप हम जो हमको सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए करते जाएंगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, b चाहिए और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमको d चाहिए। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी हमको यहाँ पे d जो है वो लेफ्ट में मिल रहा है और b जो है वो राइट में मिल रहा है, पर हमको ये इधर चाहिए और ये इधर चाहिए। तो हम इसको बदल देंगे, जो लेफ्ट साइड में दिया है उसको राइट में लिख देंगे, जो राइट साइड में दिया है उसको लेफ्ट में लिख देंगे। चिन्ह वगैरह कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हम पूरे पक्ष को ही यहाँ से वहां कर रहे हैं, कोई एक पद को यहाँ वहां नहीं कर रहे, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम अपने दोनों पक्षों में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों भी पक्षों में a इंटू सी से भाग देंगे। a इंटू सी से भाग देना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहाँ पर था आपका b इंटू सी, तो उसको भी हम a इंटू सी से भाग देंगे। राइट साइड में हमें दिया गया है a इंटू डी, तो उसको भी हम a इंटू सी से भाग देंगे। दोनों पक्षों में a इंटू सी से भाग देने पर जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर c और c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास b अपॉन a। इस तरफ a और a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा d अपॉन c। तो इस तरह से पहले जो हमने शुरू किया था वो ऐसा था, a बटे b बराबर c बटे d। फिर सेम उसको हल करते 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 हमको आंसर मिला b बटे a बराबर d बटे c। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों एक ही है। अगर ऐसा अनुपात दिया हो तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं विपर्यास्थानुपात, यानी कि विपरीत अनुपात, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह से बदलना है। ध्यान रखना है कि दोनों साइड पे चेंज होगा। लेफ्ट वाला अनुपात अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो राइट वाला अनुपात भी हमको उल्टा करना होगा। तो ये हो गया पहला गुणधर्म जो आपको याद रखना है। आपको ये सारा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये स्टेटमेंट जो है जिसको मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, वो हमारा जो सूत्र है, जो गुणधर्म है, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि सवाल में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगला गुणधर्म है एकांतरानुपात। अभी एकांतरानुपात में क्या होता है, a बटे b बराबर c बटे d। अगर इस तरह का आपको कोई भी दो अनुपात दिया गया है तो हम उसका कोई एक पद बदल सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये मैंने यहाँ पे b और c के यहाँ पे एरो मार्किंग किया है, डबल एरो लगा के, अर्थात b की जगह पर मैं c लिखूंगी और c की जगह पर मैं b लिखूंगी। तो ये ऐसा हो जाएगा a बटे c बराबर b बटे d। तो ये समीकरण, ये वाला अनुपात और ये जो अनुपात दिया गया है, दोनों का मान समान होगा। इसको हम कहते हैं एकांतरानुपात।
अगर ऐसा दिया गया है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों भिन्न को उल्टा सीधा नहीं करना है, दोनों में चेंजेस पूरी तरीके से नहीं करना है, बस ये जो एक ये पद होगा क्रॉस में उसको चेंज कर देना है, इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, ये हो जाएगा एकांतरानुपात। अब हम देखेंगे कि इससे ऐसा हमको कैसे मिलेगा। सेम पहले वाले की तरह ही है शुरुआत, a बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हमको यहाँ पर a के नीचे c चाहिए और b के नीचे d चाहिए। तो यहाँ पर a दिया गया है पर हमको c चाहिए और d नहीं चाहिए, d यहाँ से हटाना है और c लेके आना है। तो हम दोनों पक्षों में c इंटू डी से भाग देंगे, एक जो लेकर आना है वो लेंगे और एक जिसको हटाना है वो लेंगे। तो d को हटा देना है तो इसलिए d लेना जरूरी है, और c लेकर आना है हमें नीचे, इसलिए c भी जरूरी है। तो हम दोनों पक्षों में c इंटू डी से भाग देंगे। जब आप दोनों पक्षों में c इंटू डी से भाग दोगे तो आपको मिलेगा a इंटू डी अपॉन c इंटू डी बराबर b इंटू सी अपॉन c इंटू डी। अभी नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डी डी कैंसिल हो जाएगा, a बटे c मिलेगा, राइट हैंड साइड में सी सी कैंसिल हो जाएगा, b बटे d मिलेगा। तो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से शुरू करके हम ये लेकर आए, तो इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात दोनों का मतलब समान है और इसे हम एकांतरानुपात कहते हैं। तो इस तरह से दो गुणधर्म हो गए, एक विपर्यास्थानुपात और एक एकांतरानुपात। विपर्यास्थानुपात में हम अपने अनुपात को एकदम बदल कर देते हैं, नीचे जो लिखा है वो ऊपर, ऊपर जो लिखा है वो नीचे। एकांतरानुपात में पूरे अनुपात को नहीं बदलते, सिर्फ क्रॉस वाली एक जोड़ी लेते हैं, ये नंबर यहाँ लिख देंगे, इस नंबर को यहाँ लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एकांतरानुपात। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखना है नाम के साथ। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से तीसरा गुणधर्म है योगानुपात। अभी योग शब्द का मतलब होता है जोड़, और अनुपात का मतलब तो हमको पता ही है, पूरे लेसन में हम अनुपात ही निकाल रहे हैं। तो योगानुपात यानी कि जहां पर हम जोड़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमको अनुपात ऐसा दिया गया है a बटे बी बराबर c बटे डी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी, यानी कि अंश के अंदर हर को जोड़कर लिखा जा सकता है और हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो आपको दूसरी राशि दी गई है, दूसरा पद जो दिया गया है वो वैसा ही सेम रहेगा, सिर्फ पहले पद में हम दूसरे वाले पद को जोड़कर लिख देंगे, तो उसको हम योगानुपात कहते हैं। अभी ये योगानुपात हमें इस तरह से मिलेगा, a बटे बी बराबर c बटे डी, ऐसे दो अनुपात हमको दिए गए हैं और दोनों अनुपात समान है। चूंकि हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेकर आना है, योग करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, और चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ना है एक को और राइट हैंड साइड में भी एक को जोड़ना है। तो ऐसे हम लिखेंगे a बटे बी प्लस 1 बराबर c बटे डी प्लस 1, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब हमें इस भिन्न के अंदर एक को जोड़ना है। तो भिन्न के अंदर एक कैसे जुड़ेगा, ये जो a है वो सेम वैसे ही रहेगा, b के साथ एक 1 का गुणा कर देंगे तो b इंटू 1 b होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और नीचे b जैसा लिखा है सेम टू सेम। अभी यहाँ से ये जो मैंने लिखा है ये नॉर्मल है, जब हम किसी भिन्न में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो इसी तरीके से जोड़ा जाता है। ये वाली संख्या सेम ऐसे लिखी जाती है, इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसके अंदर जोड़ देते हैं, और हर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सेम वो चीज यहाँ पर की गई है, अगर प्लस का चिन्ह है बीच में तो हम जोड़ेंगे, और अगर माइनस का चिन्ह है तो हम गुणा करने के बाद इसमें से उसको घटा देंगे। तो हमें मिल गया a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी, ये हो गया हमारा योगानुपात। तो ये है तुल्य अनुपात का तीसरा गुणधर्म। नेक्स्ट उसके बाद चौथा गुणधर्म है अंतरानुपात। अंतर के लिए हम हमेशा दो पदों में माइनस करते हैं,
तो यहाँ पर अंतरानुपात का भी सेम मतलब है। योगानुपात और अंतरानुपात एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ दोनों में संक्रिया जो है वो बदल रही है, तो चिन्ह बदलेगा। योग था तो हम प्लस का चिन्ह लिख रहे थे, अंतर है तो हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे। बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सारी चीजें एकदम सेम होंगी। यदि बराबर सी बटे डी इस तरह से हमें अनुपात दिया गया है, तो a माइनस बी बटे बी, यानी कि पहले वाले पद में से सेकेंड वाले पद को माइनस करना है और नीचे वाला पद एकदम सेम रहेगा, बराबर c माइनस डी अपॉन डी। तो जो भी लेफ्ट साइड में कर रहे हैं सेम वही चीज हमको राइट साइड में भी करते जाना है। तो इसको हम कहते हैं अंतरानुपात। अंतरानुपात का फॉर्मूला हमें इस तरीके से मिलेगा, a बटे बी बराबर c बटे डी दिया है, ये हमें दिया गया है ऑलरेडी, इससे हमको ये लेकर आना है। तो जब योगानुपात करना था तो हम दोनों पक्षों में एक को जोड़ रहे थे क्योंकि प्लस करना था। अभी यहाँ पे अंतरानुपात है तो माइनस करना है, तो हम दोनों पक्षों में से एक घटाएंगे, तो ये लिखा जाएगा a बटे बी माइनस 1 बराबर c बटे डी माइनस 1। फिर इसको हल करेंगे, मिलेगा a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी। तो ये है हमारा तुल्य अनुपात का चौथा गुणधर्म, अंतरानुपात, जिसमें हमको माइनस करना है। नेक्स्ट लास्ट गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म जो आपको याद रखना है वो है योगांतरानुपात। अभी इस वाले गुणधर्म में योग का भी इस्तेमाल हो रहा है और अंतर का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्लस का भी चिन्ह आएगा और माइनस का भी चिन्ह आएगा। तो आएगा कहाँ, प्लस कहाँ लिखा जाएगा और माइनस कहाँ लिखा जाएगा, इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी, यानी दो अनुपात अगर इस तरह से समान है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, अभी यहाँ पे योगांतरा था, योग भी था और अंतर भी था, तो ऊपर हम प्लस करेंगे दोनों पदों को और नीचे हम पहले पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो ऊपर प्लस का चिन्ह आएगा और नीचे माइनस का चिन्ह आएगा। ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना है। अगर आप ऊपर माइनस लिख दोगे नीचे प्लस लिख दोगे तो फिर आपका गुणधर्म जो है वो गलत हो जाएगा। हमेशा प्लस पहले आएगा, प्लस ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा। अभी देखते हैं कि इससे ये कैसे मिला हमको। a बटे बी बराबर c बटे डी दिया गया है, तो चूंकि हमको अभी यहाँ पे a प्लस बी चाहिए, तो हम किसी ऐसे गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको a प्लस बी मिले। तो जस्ट हमने अभी पीछे देखा, योगानुपात में हमें फॉर्मूले में a प्लस बी मिलता है, तो हम योगानुपात लगाएंगे। जब हम योगानुपात लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी। ये हमारा योगानुपात का सूत्र है, योगानुपात का गुणधर्म है। फिर सेम उसी तरह से हमको फॉर्मूले में माइनस का भी चिन्ह चाहिए, तो हम अंतरानुपात का भी गुणधर्म लगाएंगे। जब हम अंतरानुपात का गुणधर्म लगाएंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी मिल गया, यहाँ पे a माइनस बी मिल गया, इधर c प्लस डी मिला, इधर c माइनस डी मिला। अभी बटे के रूप में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण से भाग दे देंगे। भाग इसलिए देंगे ताकि ये दोनों बटे के रूप में आ जाए और ये जो बी बी दोनों में दिया गया है या फिर डी डी दोनों में आ रहा है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम भाग देंगे तो इस तरह से दिखेगा, पहला समीकरण भागे दूसरा समीकरण, b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a प्लस बी बटे a माइनस बी और यहाँ पर मिलेगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। तो ये हमारा तुल्य अनुपात का पांचवा गुणधर्म है, जिसको हम कहते हैं योगांतरानुपात। तो इसमें ऊपर पहले दोनों पदों को जोड़ा जाएगा और फिर नीचे पहले में से दूसरे को घटाया जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो ये पांचों गुणधर्म, विपर्यास्थानुपात, एकांतरानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात और योगांतरानुपात, पांचों भी गुणधर्म आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद करने। जब आपको पांचों गुणधर्म याद हो जाएंगे तभी आप आगे के प्रश्न संग्रह जो है वो हल कर पाओगे।
अगर गुणधर्म नहीं याद होगा तो फिर हम सवाल हल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बीच में हैंड रेस कर रहे हैं, अभी लास्ट में जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम मिलेगा तो आप उसमें पूछेगा, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। अभी 5 गुणधर्म जो है वो हमने सीख लिए हैं। अभी नेक्स्ट हमको देखना है कि इन गुणधर्मों का हम सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे इस पर आधारित। फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि a बटे b बराबर 5/3 हो तो a प्लस 7b बटे 7b बराबर कितना होगा ज्ञात करो। अभी यहाँ पर जैसे आपको गुणधर्म वाले में a बटे b बराबर c बटे d ऐसे 2 अनुपात दिए होते थे, तो सेम वैसे ही 2 अनुपात यहाँ पर भी दिया है। सिर्फ अंतर इतना सा है कि उसमें दोनों अनुपात में किसी का भी मान हमको नहीं पता था, a b c b था, और यहाँ पर एक अनुपात में ए बी का इस्तेमाल किया है और दूसरे अनुपात में मान दिया गया है। मान दिया जाना जरूरी है, अगर मान नहीं होगा तो फिर हम आंसर निकालेंगे कैसे, इसलिए। ठीक, तो ये हमारा पहला अनुपात और ये हमारा दूसरा अनुपात, तो इसका इस्तेमाल करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। अभी एक्सरसाइज 4.3 के जो भी सवाल हैं, जो 5 गुणधर्म हमने सीखे हैं उस पर आधारित है, और सवाल को हल करने का 2 तरीका है, 2 मेथड है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। उस दोनों मेथड में से लगभग सारे सवालों में आप दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जिसमें दोनों मेथड ना लग पाए या आपको दोनों मेथड इस्तेमाल करने में थोड़ी डिफिकल्टी आए, तो उसमें जो आपको आसान लगे, जो जल्दी से समझ में आए, आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी सॉल्व करना, विधि नंबर 1 से भी और विधि नंबर 2 से भी। उसके बाद आगे के जो सवाल होंगे उसको मैं एक एक मेथड से ही आपको हल करना बताऊंगी, फिर आप सेकेंड मेथड से चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को खुद से हल करने की प्रैक्टिस जो है वो घर पे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का दोनों मेथड इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग वो देखकर डिसाइड भी कर सके कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा आप इजीली कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और अगर आपको दोनों भी आसान लगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उस समय जो आपको याद आए, जो आपको लगे ये फटाफट हो जाएगा, तो आप वो कर सकते हो जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं, विधि नंबर 1। अभी फर्स्ट मेथड में सवाल को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दिया गया है a बटे b बराबर 5/3, तो पहले मैं लिख लेती हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, a बटे 5 बराबर b बटे 3, मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, यहां से ऐसा। अभी इधर से ऐसा क्यों लिखा गया है, 5 को इधर और b को इधर, तो मैंने यहाँ पर एकांतरानुपात का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एकांतरानुपात है तो उसका ये दोनों जो पद है वो आपस में उसका स्थान जो है वो बदल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एकांतरानुपात लगा दिया है। अभी ये हो गया पहला भिन्न, ये हो गया दूसरा भिन्न, दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट अगला स्टेप होगा, माना a बटे 5 बराबर b बटे 3 बराबर k, ये दोनों भिन्न जो है वो समान है, a बटे 5 और b बटे 3 दोनों भिन्न समान है। तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि a बटे 5 बराबर b बटे 3 का मान k होगा, दोनों k के बराबर है। अभी जब ये k के बराबर है तो हम तुलना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, a बटे 5 बराबर k और b बटे 3 बराबर k, ये दोनों भिन्न आपस में समान है और ये दोनों का मान k है, मैंने ऐसा माना, तो इसलिए पहले भिन्न के भी बराबर k होगा और दूसरे भिन्न के भी बराबर k होगा। इसके बाद a का मान हो जाएगा 5k, इस 5 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो a बराबर 5k और b बराबर इस 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3k, हमको ऐसा मिल जाएगा, a बराबर 5k b बराबर 3k। ये इतना स्टेप जो है वो आपको लगभग सारे क्वेश्चंस में, या ऐसे कहें कि बहुत सारे क्वेश्चंस में करना होगा। दोनों दिए गए हैं अनुपात तो हम उसको k के बराबर मानेंगे और फिर a बराबर कितना k होगा, b बराबर कितना k होगा उसको लिखेंगे।
इतना होने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, जो हमको मान ज्ञात करना है। अभी मान ज्ञात करना है मुझे a प्लस 7b बटे 7b का। एक बार आपने इतना कर लिया तो आपका काम जो है समझिए 90% खत्म। अब सिर्फ इसमें हमको मान रखते जाना है। a का मान 5k है और b का मान 3k है। तो जहां जहां पर भी आपको b दिखाई देगा वहां पे 3k रखो, जहां जहां पर a दिखाई देगा वहां पर 5k रखते जाओ। तो ये ऐसा हो जाएगा 5k प्लस 7 इंटू 3k अपॉन 7 इंटू 3k। तो ये हो जाएगा 5k प्लस 7 21 अपॉन 21k। अभी 5 और 21 26, 26k अपॉन 21k। फिर के कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 26 बटे 21। ये हो जाएगा हमारा आंसर। a प्लस 7b अपॉन 7b का मान 26 अपॉन 21 होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हम दोनों अनुपातों के बराबर किसी एक चरांक को मानेंगे। जरूरी नहीं है कि आप के लो, आप के एम एन एक्स कोई भी लेटर ले सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको मत लेना। अगर ए भी दिया है तो ए भी मत लेना, उसके अलावा आप कोई भी लेटर जो है वो वहां पर ले सकते हो। फिर ए बराबर कितना होगा और बी बराबर कितना होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन में जिसका मान ज्ञात करना है उसको कॉपी करेंगे और वहां पर ए और बी का मान जो है वो रखते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2 क्या है और देखेंगे कि दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता। मेथड नंबर 2, a बटे बी बराबर 5 बटे 3। क्वेश्चन ये दिया गया है हमको। अभी हमें चाहिए क्या, a तो जैसा है वैसे ही चाहिए, a में कोई परिवर्तन नहीं है। b के साथ चेंज है, क्वेश्चन में हमें b दिया है और हमको चाहिए क्या, 7b चाहिए, यानी b के साथ हमको 7 भी चाहिए गुणे के रूप में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया है ना, दोनों में 7 से भाग देने पर, भाग इसलिए दे रहे हैं, मैंने भाग शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि 7 मुझे नीचे चाहिए b के साथ। अगर a के साथ चाहिए होता तो मैं 7 से गुणा करती, लेकिन 7 मुझे b के साथ चाहिए और b नीचे दिया गया है, इसलिए मैंने लिखा है 7 से भाग देने पर। तो ये ऐसा हो जाएगा a बटे 7b बराबर 5 इंटू 21। अभी यहाँ पे 7 आएगा 7 इंटू बी, तो यानी कि यहाँ पर भी 3 इंटू 7, इधर भी 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे 21। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लगाएंगे योगानुपात का फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए a प्लस 7b, प्लस चाहिए ऊपर, तो प्लस का चिन्ह जो है वो हमें योगानुपात में मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर योगानुपात लगाएंगे। तो जब योगानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7b बटे 7b, पहले वाले पद में दूसरे पद को जोड़ के लिखते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको सेम रखते हैं, तो ये हमारा योगानुपात। सेम यहाँ पे 5 प्लस 21 अपॉन 21, तो ये हो जाएगा 26 बटे 21। तो मेथड नंबर 1 से आंसर आया 26 बटे 21, मेथड नंबर 2 से भी आंसर आया 26 बटे 21। तो मेथड नंबर 2 में हमने कोई नया चरांक के नहीं माना है, ए और बी का मान नहीं निकाला है, डायरेक्ट हमने सवाल को हल करना शुरू किया है जो हमको क्वेश्चन में चाहिए उसके हिसाब से। तो आप दोनों तरीके से भी हल कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो है के मेथड टाइप, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड वाला जो है डायरेक्ट जिसमें गुणधर्म लगाना है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इस वाले में हर बार आपको थोड़ा सोचना होगा, किससे गुणा करना है, किससे भाग करना है, कब क्या करना है, सोचना होगा। और ये जो फर्स्ट वाला मेथड है इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों भिन्न के बराबर के को ले लेंगे और उसके बाद ए और बी का मान निकालकर डायरेक्ट मान रख देंगे। तो ये सोचने के लिए थोड़ा कम है, पर स्टेप्स इसमें ज्यादा हो सकते हैं। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूला आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये 1 2 3 स्टेप, ये जो 3 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको सारा स्टेप बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माना a बराबर 5k, b बराबर 3k, तो भी चलेगा। सिर्फ माना शब्द लिखकर डायरेक्ट आप अगर ये लाइन लिख दोगे तभी भी चलेगा।
पर अगर आप इतना अच्छे तरीके से समझ गए, आपकी प्रैक्टिस हो गई, तभी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप सारे स्टेप्स लिखकर प्रैक्टिस करो, हो गया तो फिर डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में जब आप उदाहरण देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही शुरू किया है, पर वो कहाँ से आया वो समझने के लिए ये लिखना जरूरी है। चलो अभी एक दो उदाहरण हम और देखेंगे फटाफट, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। दिया है यदि a बटे b बराबर 7/4 तो 5a माइनस b बटे b बराबर कितना। तो सेम हम करेंगे, इसको लिख लेंगे a बटे 7 बराबर b बटे 4 एकांतरानुपात से। नेक्स्ट उसके बाद हम मानेंगे, माना a बटे 7 बराबर b बटे 4 बराबर k, तो ये हो जाएगा a बराबर 7k और b बराबर 4k। अभी एक बार आपको a और b का मान मिल गया तो एकदम आसान हो गया। ये वाला लिखो 5a माइनस बी अपॉन बी, उसमें जहां जहां पर a दिया गया है वहां पे 7k रखते जाओ, जहां जहां पर b दिया है वहां पर 4k रखते जाओ, हल करो, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, उसमें प्लस का चिन्ह दिया था और इसमें माइनस का चिन्ह दिया है। नेक्स्ट उसके बाद अगला उदाहरण दिया है, यदि x बटे y बराबर 4/5 तो 4x माइनस वाई बटे 4x प्लस वाई बराबर कितना। अभी इस क्वेश्चन में आपको प्लस का भी चिन्ह चाहिए, माइनस का भी चिन्ह चाहिए, यानी हमको योगानुपात भी लगाना होगा, अंतरानुपात भी, या यूं कहे कि योगांतरानुपात लगाना होगा। लेकिन वो लगाने के पहले x के साथ हमको चाहिए 4 और y के साथ कोई संख्या नहीं चाहिए। तो y तो ऑलरेडी ठीक ठाक दिया है, लेकिन हमको x के साथ यहाँ पर 4 चाहिए। तो योगानुपात या योगांतरानुपात लगाने के पहले हम अपने इस x के साथ 4 को भी जोड़ देंगे, इसको 4x कर देंगे। तो 4x कैसे होगा, ये हमारा सवाल दिया है, x बटे वाई बराबर 4/5। अभी इसके साथ मुझे 4 चाहिए, तो मैं दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बटे वाई, और इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, 16/5। इस तरीके से कोई भी योगानुपात योगांतरानुपात का फॉर्मूला लगाने के पहले आपको ये गुणा करना होगा, क्योंकि हमको x के साथ 4 चाहिए। तो ये अभी हो गया 4x बटे वाई और ये हो गया 16/5। अब हम लगाएंगे योगांतरानुपात। योगांतरानुपात इसलिए क्योंकि हमको प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। तो योगांतरानुपात से ये हो जाएगा 4x प्लस वाई अपॉन 4x माइनस वाई। ऊपर जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x 4x प्लस वाई अपॉन 4x माइनस वाई बराबर 21, और इधर 16 में से 5 गया तो 11। अभी हमको यहाँ पर ऐसा मिला और हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, ऊपर माइनस होना चाहिए और नीचे प्लस होना चाहिए, और हमें क्या मिला, ऊपर प्लस मिला नीचे माइनस मिला। तो हमको अभी इसको उल्टा करना है, तो हम लगा देंगे विपर्यास्थानुपात से। तो विपर्यास्थानुपात से ये ऐसा हो जाएगा 4x माइनस वाई अपॉन 4x प्लस वाई बराबर 11/21। लेफ्ट साइड का उल्टा किया तो राइट साइड का भी उल्टा कर देना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी इस वाले सवाल में मैंने के मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट हल किया है। तो आपको चाहिए तो आप इसमें भी के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। माना x अपॉन वाई बराबर 4/5 इज इक्वल टू के, और फिर सवाल को हल करोगे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको y का मान मिल जाएगा 5y और इधर 5 तो चाहिए नहीं। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे इस तरीके से। तो पहले 4 से गुणा करेंगे क्योंकि x के साथ 4 चाहिए, फिर उसके बाद में योगांतरानुपात लगाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दिया है।
फिर इतना मिलने के बाद हमें माइनस ऊपर चाहिए था और प्लस नीचे चाहिए था, तो इसके लिए हम विपर्यास्थ अनुपात लगाएंगे ताकि हम इसको बदल सके। अपने मन से नहीं करना है कि 4x प्लस वाई अपन 4x माइनस वाई दिया है, क्वेश्चन में ऐसा चाहिए तो उसको उल्टा करो और लिख दो। अगर आपने उल्टा करके लिखा है तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है, तो इसके लिए विपर्यास्थ अनुपात से ये प्रॉपर्टी आपको लिखना जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से आपको तुल्य अनुपात के जो 5 गुणधर्म है वो पांचों गुणधर्म याद रखने हैं और उनको जैसे हमने तीनों उदाहरण में डिस्कस किया वैसे आपको सवाल में उसका इस्तेमाल करना है। जहां पर के मेथड लग सकता है तो वहां पर आप माना अनुपात बराबर के लिखकर हल कर सकते हो। जहां पर वो मेथड नहीं लगेगा वहां पर आपको डायरेक्ट इस तरह से फिर गुणधर्मों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सारे जो क्वेश्चंस है वो गुणधर्म के हिसाब से ही हल होंगे, बिना उनके आप कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हो। ठीक, अभी इसके बाद में आप जिन बच्चों को भी डाउट है, बहुत सारे बच्चों ने बीच में हैंड रेज किया था, तो वो लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। 5 गुणधर्म हैं, आप सभी बच्चों को वो पांचों गुणधर्म जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं और उस पे आधारित आपको टेक्स्ट बुक में कई सारे उदाहरण दिए गए, उसमें से 3 उदाहरण मैंने आपको ऑलरेडी बताए। बाकी भी जो है आप सभी लोग उसको घर पर खुद से करने की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। करना जरूरी है क्योंकि अगर एक बार ये पांचों गुणधर्म आपका कंफर्म हो गया तभी आप आगे के प्रश्न संग्रह के सवाल कर पाओगे। तो जो भी आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया है सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में उसको कंप्लीट कर लेंगे, यही आपका आज का होमवर्क है। ओके।